तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से महाराज जी बंद कर देते हैं। पहले ज़माने में तो बोलते हैं ना, पत्ता उत्ता खा के, जो बंदर खाते हैं ना पत्ता, वही पत्ता खा के रहते थे। सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट टाठी घाट के जंगलों में हूँ और वृद्ध संत की कुटिया में जाने वाला हूँ, जो पहाड़ों के अंदर बिल्कुल एकांत में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। महाराज जी के लिए कुछ सामग्री तो ले लेते हैं और चलते हैं सीधा कुटिया की ओर और देखते हैं कि महाराज जी इस समय क्या कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। चारों तरफ से दोस्तों आप बीहड़ घनघोर जंगल देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल एकांत में कुटी बनाकर रहते हैं। आप देखेंगे तो ये महाराज जी की कुटिया है। कुटिया के ऊपर एक पेड़ है, महुली का पेड़ है। पेड़ के नीचे महाराज जी की कुटिया है। इधर महाराज जी पूजा पाठ कर रहे हैं और इधर बगल में दूसरे संत की कुटिया है, वृद्ध संत की कुटिया है। यहाँ पर जो है महाराज जी चाय प्रसादी बना रहे हैं। सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या बन रहा है? बस चाय बन रहा है सवेरे सवेरे जी, मॉर्निंग टी बन रही है। तो दोस्तों देखिए महाराज जी की कुटिया, ये महाराज जी की कुटिया है। अपनी कुटिया में तिरपाल वगैरह डाले हैं। कुटिया के ठीक सामने आप देखेंगे तो महाराज जी अपना टिक्कर प्रसाद भी बनाया करते हैं। हाँ जी जी। कुटिया के चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे। महाराज जी चाय में क्या क्या डाले हैं? पानी और अदरक? पानी, अदरक, ये है मिल्क पाउडर। अच्छा, मिल्क पाउडर से बनाएंगे। हाँ। गिलास में महाराज जी मिल्क पाउडर? हाँ, ये गर्म पानी और दूध मिला के इसको रखा। हाँ। अब चाय पत्ती और चीनी डालेंगे। हाँ। थोड़ी सी उबालेंगे, फिर चाय बन जाएगी। महाराज जी की ये आपके लिए भी चाय है। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है जी। और यहीं पर देखिए महाराज जी अपना ठाकुर जी भगवान बैठाए हैं और बगल में आप देखेंगे तो महाराज जी का बिस्तर है। महाराज जी की सामग्री वगैरह यहीं पर रखी रहती है और बाहर अपना महाराज जी धूप में बनाते रहते हैं भोजन प्रसाद जो भी है। जी जी। ये देखिए दोस्तों महाराज जी की चाय पक रही है। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज। सीताराम महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। राशन पानी आप गर्मी में कम ला करो महाराज जी। जी। और महाराज जी आपकी सेवा में ये आटा है। आटा भी हम लोग आजकल गर्मी में बहुत कम खाना खाते हैं। कोई चीज़ लाना हो कोई और चीज़ लेते हैं ना। ये महाराज जी आपकी सेवा में चना की दाल है। अच्छा। महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल। महाराज जी मसाला, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। तो हमारी तरफ से कामतानाथ की आशीर्वाद सब पे लगेगा। आप लोग भी सवेरे शाम अपना राम का नाम लो, सबकी इच्छा वो पूरी करती है। सब उसके चरणों में आकर सब प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी कभी टाटी घाट में आओ, साधु सन्यासियों का दर्शन करो, सबकी मनोकामनाएं पूरी होगी। महाराज जी आपकी कुटिया में गर्मी बहुत लग रही है अंदर। गर्मी तो है, हम लोग को तो इसी में रहना है, इसी में मरना है। अब बड़े बड़े लोगों को तो भाई गर्मी लगेगा, एसी में रहने वाला, हवा में घूमने वाला। हम लोग तो भूख प्यास, धूप, आग, पानी में तप किसको कहते हैं? यही तो तप है। तो देखिए दोस्तों महाराज जी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं। प्रसाद बनाएंगे महाराज जी? जी जी, अभी प्रसाद बनाएंगे, भोजन वोजन बनाएंगे। हाँ, चाय प्रसादी हो गई? जी, चाय का तो हो गया, भोजन का भी जुगाड़ बनाएंगे। हाँ। हमको माया की जाल में नहीं फंसना है, भगवान के चरणों में आया है। आगे पीछे सब वही भगवान के चरणों में राम राम करना है, भजन करना है। सब दुनियादारी छोड़ के इसी भगवान के चरणों में आया है, उसी में अपना जीवन बिताएंगे, वह उसी में अपना सब कुछ लुटा देंगे। अब महाराज जी डर नहीं लगता कि नहीं, बिल्कुल डर नहीं। जब भगवान को अपना जीवन हवाले किया तो डर किस बात का? जी। जीना मरना सब कुछ तो है ही। महाराज जी भूखे भी तो रहना पड़ता होगा? भूखे तो पहले लोग रहते थे, अभी तो बहुत आते हैं। हाँ। गुरुजी कह रहे हैं पहले ज़माने में हम लोग पत्ता उत्ता खा के चबा के रहते थे। अच्छा। अभी तो मीडिया वाला भी आ रहे हैं, बहुत सा भगत भी आ रहे हैं, दे रहे हैं, कोई ना कोई भगवान भेज ही रहा। जी। आजकल इतनी परेशानी नहीं है। पहले ज़माने में तो बोलते हैं ना, पत्ता उत्ता खा के, जो बंदर खाते हैं ना पत्ता, वही पत्ता खा के रहते थे। जब कुछ नहीं मिला तो डोलची उठाया, फिर बाज़ार में भिक्षा भी मांग के आके अपना चूल्हा जलाता था। जी। दोस्तों महाराज जी की कुटिया के बगल से दूसरे महाराज जी की भी कुटिया है। आइए देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। और देखिए महाराज जी की कुटिया जाली से बना है, ऊपर से तिरपाल डाले हैं और
ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। महाराज जी यहाँ पर देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं। दोस्तों देखिए महाराज जी की कुटिया बिल्कुल साधारण सी है और प्रगट कृपाला दीन दयाला चारों तरफ से जाली लगाए हैं। अर्षद में तारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया में अभी भजन साधना कर रहे हैं। मैं आपको महाराज जी की कुटिया का देखिए दरवाज़ा दिखाता हूँ। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का दरवाज़ा है। ये देखिए इस तरह का दरवाज़ा महाराज जी बनाए हैं। अभी आपको देखिए जाली और बांसों का बनाए हैं और देखिए आपको दिखाता हूँ किस तरह से लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से महाराज जी बंद कर देते हैं। बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। चारों तरफ से ये जाली है, ऊपर से तिरपाल है और अंदर कुछ सामग्री है। वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। महाराज जी आप जो 29 तारीख को भंडारा करने वाले थे, हाँ, तो कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल फिक्स है 29 तारीख ठीक 11 बजे। 11 बजे हाँ, जो भी सुन रहे हैं सबको निमंत्रण है, आना है, आ जाना। इसी 29 को? हाँ, इसी 29 को, 29 मार्च को। हाँ 29 मार्च को बिल्कुल फिक्स 11 बजे फिक्स है। महाराज जी कितने संत आएंगे आपके यहाँ? संत ऐसे 60-70 के करीब आएंगे। उससे अच्छा। बढ़ भी सकता है, जी घटेगा नहीं। महाराज जी एक भगत जी हमको बोले थे चावल के लिए 50-60 किलो उसके बदले आप कैश भेज दो, पत्तल भेज दो, अच्छा पत्तल भेज दो और गिलास भेज दो, अच्छा दान दक्षिणा देने के लिए। अच्छा। खाने के लिए लोग प्रसाद के लिए कम कम खाते हैं, दान दक्षिणा ही ज़्यादा देना पड़ता है। तो महाराज जी चावल दाल आपके पास मतलब है, स्टॉक कर लिया हम लोग, एक स्टॉक उसकी है? कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा दाल जैसे- चावल ये सब की हाँ तो कोई जैसे ज़रूरत नहीं। गिलास है, पत्तल हाँ, है, दोनों? गिलास पत्तल और दान दक्षिणा देने के लिए कैश चाहिए। अच्छा वो लोग दान दक्षिणा के लिए अक्सर आते हैं, क्योंकि साधु सन्यासी दान दक्षिणा वगैरह उठेगा नहीं अच्छा। प्रसाद खाने के बाद। देना अनिवार्य रहता है? हाँ, अच्छा। जब तक उसको दान दक्षिणा नहीं दोगे हाँ तब तक राम राम नहीं करेगा। अच्छा हाँ, ये है रूल है। बाबा लोग को दान दक्षिणा देके आशीर्वाद लेके ही विदा करना पड़ता। तो दोस्तों एक भैया मुझे 50 किलो चावल देने के लिए बोले थे, तो मैं महाराज जी से पूछा। महाराज जी कह रहे हैं कि चावल आटा पर्याप्त मात्रा में महाराज जी के पास एकत्रित हो गया है। हाँ ज़रूरत है तो दोना प्लेट गिलास की और कुछ दक्षिणा, दान दक्षिणा के लिए, क्योंकि संत जब जाते हैं तो उनको 100-200 देना पड़ता है। तो यदि आप सहयोग करना चाहें तो महाराज जी की कुटिया में भंडारे में सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।